Dear viewers, myself Neha Jain, Assistant Professor, Government Girls PG College, लखनऊ। आज के अपने इस लेक्चर में मैं दारिदा के विखंडन सिद्धांत की चर्चा करूंगी। मूल रूप से दर्शन शास्त्री रहे जॉक दारिदा उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के एक प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। उनका समस्त लेखन फ्रेंच भाषा में है। कुछ पुस्तकों को अंग्रेजी में अनुवादित किया जा चुका है, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। दारिदा के सिद्धांतों में जब आप देखेंगे, सबसे बड़ा प्रभाव उनके लेखन पर जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो था पश्चिमी दर्शन का, वेस्टर्न फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी बेस्ड ऑन लॉजिक, और वेस्टर्न फिलॉसफी तर्क पर आधारित है। विशेषता अपने सिद्धांतों में दारिदा तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स का विरोध करते हैं, क्योंकि तत्व मीमांसा में भाषा और व्याकरण को नज़रअंदाज किया जाता है, उसकी अवहेलना की जाती है। लैंग्वेज और ग्रामेटोलॉजी इनकी बात नहीं होती है। भाषा संबंधी अपने विचारों में अगर हम दारिदा को देखें तो दारिदा फर्डिनेंड सोसोरे से प्रभावित थे। उत्तर संरचनावादियों से प्रभावित होने के साथ साथ उत्तर संरचनावादियों ने जहाँ भाषा पर बल दिया, वहीं दारिदा ने लेखन पर जोर दिया। राइटिंग की बात करते हैं, राइटिंग पर जोर देते हैं। उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में दारिदा ने कई नई अवधारणाओं को जन्म दिया या डिफरेंट न्यू कंसेप्ट्स सच एज डिकंस्ट्रक्शन, विखंडन, भेद, डिफरेंस, डिसेंटरिंग, विकेंद्रण की बात करते हैं। 1965 में जब पर्सन पत्रिका क्रिटिक में इनके 2 लेख पब्लिश्ड हुए और उस समय दारिदा जन समुदाय के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए। उनके इन लेखों ने जो उनकी छवि थी वो एक ग्रामेटोलॉजिस्ट के रूप में सामने आई, और इन्हीं समीक्षात्मक लेख जो थे वो उनके प्रमुख कृति ग्रामेटोलॉजी का आधार भी बने। यह पुस्तक मुख्यतः दर्शन शास्त्र से संबंधित है, जिसमें दारिदा समानता के तर्क के नियम पर आधारित वैचारिकी मतलब तात्विक परंपरा की अपनी बहुप्रसिद्ध अवधारणा विखंडन के माध्यम से क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हैं। विखंडन के अतिरिक्त इनके एक भेद की अवधारणा भी है, जिसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम यहाँ दारिदा के विखंडन की बात करते हैं। वास्तव में विखंडन शब्दों के अर्थ को समझने का एक उपागम है, एक विधि या एक तरीका है जिसमें शब्दों का अर्थ अन्य शब्दों के साथ जोड़कर निकाला जाता है। ठीक है। द थ्योरी ऑफ deconstruction. The word deconstruction is an approach in which we know the meaning of words in the reference of other words. विखंडन की अवधारणा का संबंध भाषा से है, लैंग्वेज से है। जब हम सामाजिक संबंधों की बात करते हैं कि मनुष्य के सामाजिक संबंधों में भाषा कहाँ से आई, तो दारिदा इसमें कहते हैं पश्चिमी दर्शन के एकात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, एकात्मकता की बात करते हैं, मीन्स आइडेंटिटी। समाजशास्त्र में एकात्मकता की अगर हम अवधारणा को देखें तो हमें कहाँ दिखाई देती है? याद करिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत में, जहाँ माइंड, सेल्फ, सोसाइटी, मस्तिष्क, स्व और समाज, इन तीनों के साथ कैसे सेल्फ का विकास होता है, डेवलपमेंट की बात होती है, हर्बर्ट मीड भी करते हैं। और इस आधार पर जब व्यक्ति समाज में आपस में अंतःक्रिया करता है तो वो अंतःक्रिया का आधार क्या होती है? उसकी भाषा।
भाषा प्रतीकों की भी होती है और इस चेतना को लाने में भाषा की एक भूमिका होती है। भाषा का सरोकार पाठ से होता है। दारिदा कहते हैं भाषा जो लैंग्वेज है रिलेटेड टू द टेक्स्ट। भाषा का सरोकार पाठ से होता है। जब हम किसी पाठ को पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड द टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल हम महाभारत को ले लें, ठीक है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं महाभारत, ये हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट है, ठीक। और अगर हम शेक्सपियर की मर्चेंट ऑफ वेनिस कहें तो वो भी एक टेक्स्ट है। इस पाठ में इन दिस टेक्स्ट सम मीनिंग्स, सम वर्ड्स आर एक्सप्लिसिट एंड सम आर इम्प्लिसिट। कुछ शब्द ऐसे हैं, अर्थ ऐसे हैं जो हमारे लिए स्पष्ट हैं और कुछ स्पष्ट नहीं हैं। दारिदा कहते हैं जो अस्पष्ट है, यानी जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे अर्थ को बाहर निकालना किस आधार पे? तर्क के आधार पर, उसे अस्वीकार करके, या विखंडन, जिसे कहा विखंडन के आधार पर हम ऐसे शब्द को बाहर निकालते हैं। और उसके कारण दारिदा कहते हैं कई बार हम जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट है और हम इसमें कहें जो कुछ लिखा है वह सत्य है, कई बार हम उसे अस्वीकार भी करते हैं। यही विखंडन है, दारिदा का यही विखंडन है। विखंडन का मतलब होता है मूल पाठ को, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसके निर्देश, संकेत, उसमें जो बताई गई हुई चीज़ें हैं या जो सिंबल्स हैं, उन अनिश्चितता आदि के संदर्भ में देखना। अनिश्चितता यानी नॉट कन्फर्म। ऐसा करते हुए यह देखना है कि कौन से अर्थ स्पष्ट हैं और कौन से अस्पष्ट हैं। विच आर क्लियर, हम जिसको कहें एक्सप्लिसिट, एंड विच आर नॉट क्लियर, इम्प्लिसिट। उन्हें हम तर्क की कसौटी पर, तर्क कैसे होगा? बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर, ज्ञान के आधार पर हम उन्हें अस्वीकार भी कर सकते हैं। इससे आगे दारिदा एक बात और कहते हैं कि हमें स्पष्ट होने के लिए और अस्पष्ट होने के लिए इन टेक्स्ट का कंपैरिजन हम किससे करेंगे? अनदर टेक्स्ट, दूसरे टेक्स्ट। एक मूल पाठ की तुलना जब हम दूसरे मूल पाठ से करते हैं तो जो अस्पष्ट है वो हमारे सामने निकल कर आता है। विखंडन मूल पाठ का आलोचनात्मक अध्ययन है। विखंडन एक तरह से क्या है? जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी हम आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसका तात्पर्य है कि मूल पाठ में, ओरिजिनल टेक्स्ट में जहाँ कहीं भी हम मान के चलते हैं कि सब कुछ सत्य है, सब कुछ सही है, जो लिखा है वो एकदम सच है, हम मान के चलते हैं। लेकिन दारिदा कहते हैं ये अस्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दारिदा सत्य के विरोधी हैं। वह कहते हैं कि इन मूल पाठों में जो कुछ भी लिखा है उसका तर्क और विवेक के आधार पर हम उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं, और ये अस्वीकार करना ही विखंडन है। इसके लिए दारिदा क्यों हम उसको विखंडित कर रहे हैं? क्योंकि दारिदा यहाँ कहते हैं कि विखंडन की यह संपूर्ण अवधारणा जो उन्होंने दी थी वह उन्होंने व्याकरण शास्त्र के आधार पर दी थी। ग्रामेटोलॉजी की वो बात करते हैं, इसलिए कई बार इन्हें वैयाकरणी, ग्रामेटोलॉजिस्ट भी माना गया है। दारिदा मानते हैं कि किसी भी मूल पाठ का या जो उसमें जो शब्द हैं उसका एक ही अर्थ नहीं होता है, एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। जैसे ही व्याकरण, यहाँ दारिदा कहते हैं कि जैसे ही व्याकरण मूल पाठ, जो किसी राइटर ने, ऑथर ने कोई ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा, जैसे ही व्याकरण लेखक से ऊपर हटके जब ये पाठक के हाथों में, रीडर्स के पास जाती है, तो जो पढ़ रहा है ओरिजिनल टेक्स्ट को वह भी इसके कुछ अलग अलग अर्थ लगाएगा, अन्य अर्थ में इसको समझने की कोशिश करेगा। यह सब जो खेल चला कि किसी ने किस अर्थ में लिखा, दूसरे ने उसको क्या समझा, ये सब दारिदा कहते हैं व्याकरण का खेल है, ग्रामर का खेल है। इसीलिए इन्हें हम ग्रामेटोलॉजिस्ट, वैयाकरणी कहते हैं।
और आलोचक को मूल पाठ का अध्ययन व्यक्तिगत अर्थ के आधार पर करना चाहिए। वो कहते हैं आलोचक क्या उसका अर्थ लगा रहा है, उसे अपने आधार पर इसका अध्ययन करना चाहिए। उसे यह भी देखना चाहिए कि इस ओरिजिनल टेक्स्ट में क्या कोई कंट्राडिक्शन है, कोई प्रतिवाद है, क्या इस मूल पाठ में कोई असंगतता है, जिस उद्देश्य से जिस अर्थ को स्पष्ट करना चाह रहा था लेखक वह उसमें हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसी ही कुछ बात भारतीय दर्शन में महात्मा बुद्ध भी करते हैं। जब मैंने दरिदा के विखंडन के सिद्धांत को पढ़ा, उसके बाद इससे मैंने महात्मा बुद्ध से भी कोरिलेट करके देखा और उसको मैं यहाँ कोड करूँगी। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वह धर्मशास्त्रों में, परंपराओं में, पुराणों में ऐसा कहा गया है, लिखा गया है। किसी भी बात को इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए कि किसी साधु ने, संत ने, धर्मगुरुओं ने ऐसा कहा है। किसी भी बात को आंख मूंद कर इसलिए भी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि जो कह रहा है वह मुझसे बड़ा है, आदरणीय है। यहाँ महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हर बात को पहले बुद्धि, विवेक, तर्क, चिंतन की अनुभूति पर पहले उसे परखिए। वही रेशनलिटी की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं कि उसकी कसौटी पर उसे परखिए, उसे देखिए कि वो सेल्फ के लिए, स्व के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है या नहीं है, तब आप उसको स्वीकार करिए। अगर देखें तो जो आपो दीपो भवा, अपने दीपक स्वयं ही बनो, यही महात्मा बुद्ध ने कहा था। और उसका आधार वो क्या रख रहे हैं? विखंडन, शब्दों के भेद की बात कर रहे हैं, अर्थ के अपने परिप्रेक्ष्य में समझने की बात कर रहे हैं। यही तो दारिदा कहते हैं कि ये विखंडन है। दारिदा कहते हैं कि जो कुछ लिखा जाता है उसमें ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठ रूप में नहीं होता, ऑब्जेक्टिविटी उतनी नहीं होती है, क्योंकि एक ही शब्दावली के कई अर्थ होते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रयोग के अनुसार हम देखते हैं कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक संदर्भ होता है, इसलिए शब्दों का अर्थ हम अनेक संदर्भों में खोजना चाहिए। यहाँ हम भारतीय संदर्भ में दृष्टांत देंगे और वेदों की बात करेंगे। वेदों में जैसे लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ये हमारे क्या है? ओरिजिनल टेक्स्ट, मूल पाठ। वहीं तुलसीदास कृत रामायण भी हमारा एक मूल पाठ है। उसमें लिखा है, पशु गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब देखिए, एक मूल पाठ कह रहा है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। वहीं दूसरा ओरिजिनल टेक्स्ट कह रहा है कि जब तक इनको ताड़ना या यातना ना दी जाए उद्धार नहीं हो सकता है। यहीं पर दारिदा का विखंडन आता है और हम एक मूल पाठ और दूसरे मूल पाठ की तुलना करते हैं। उस विखंडन के आधार पर हम देखें, क्या हमें ये देखना है कि नारी के बारे में सत्य क्या है, व्हाट इज़ द रियलिटी, और क्या सोचते हैं लोग नारियों के बारे में। ये विखंडन का विषय है। तो एक जगह आप देखेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही मानते चले आते हैं। दारिदा समाजशास्त्र में अपने इस अवधारणा के माध्यम से कहते हैं कि विखंडन शब्दों के भेद पर, तर्क पर आधारित है। एक पाठ में जो लिखा है उसके दूसरे पाठ से तुलना कीजिए, और इसीलिए उन्होंने राइटिंग पे बहुत महत्व दिया, लेखन पर जोर दिया और उसका माध्यम विखंडन रखा। आई होप कि आज आपको दारिदा का ये विखंडन का सिद्धांत समझ में आया होगा। हम अपने आगामी लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में तर्क और डिफरेंस की जो बात करते हैं, भेद की बात करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्लीज़ push the bell button
so you can get more and more videos. Thank you. Stay home, stay safe.